जो चुनाव है बड़ौदा हलके का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये चुनाव इस क्षेत्र के लिए और बड़ौदा हलके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब भी बात होती है तो बड़ौदा पिछड़ा हुआ क्षेत्र की बात आती है। जब मैं पहली बार भी मेंबर पार्लियामेंट बन के आया तो मैं सोचता था कि बड़ौदे में बहुत विकास हुआ होगा, क्योंकि बड़ौदा उस सरकार का चहेता हल्का था। मैंने अपने हल्के राय और इनके मुकाबले में आगे भी देखा तो कम से कम 10-15 साल पीछे नजर आया। इस हल्के में पानी ये पीने की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी। निकासी पानी डूबने के लिए था लेकिन पीने के लिए नहीं था। और हमने पिछले 5 साल में लगभग 35 गाँव में पानी पहुँचाने का काम किया था, और जो बचे हैं उन सब का भी कर दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर बड़ौदे हल्के में पीने पानी की समस्या नहीं रहेगी। उसके साथ साथ रोडों की बात थी। हमारे वहाँ तकरीबन रोड डबल थे, और आज हमने लगभग 75% 80% रोड बड़ौदे हल्के के गाँवों के भी चौड़े किए हैं, 18 फुट के किए हैं और उससे बड़े भी किए हैं। तो एक रोडों का काम, पीने का पानी का काम। इसके साथ साथ यहाँ फसल बहुत बर्बाद होती थी, उसका निकासी का प्रबंध हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, और भी 70-80% हमने लगभग कंप्लीट किया है। और जो फसल का हुआ मुआवजा देने की बात हुई वो सारा किया है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा काम जो बड़ौदा के लिए हमने किया है, अगर हमने गुहाने का विकास करना है या किसी हल्के का विकास करना है तो नेशनल हाईवे होना बहुत ज़रूरी है। आज चाहे गुड़गांवा हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पानीपत हो, चाहे अम्बाड़ा हो, और चाहे कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, पंचकुला हो, अगर इनका विकास हुआ है तो ये सिर्फ NH के होने के ऊपर इन सब का विकास हुआ है। तो अपने इसकी तरफ ध्यान देके पिछले 5 साल में MP बनने के बाद लगभग 28,000 करोड़ के काम हमने नेशनल हाईवे के अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में किए हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज सोनीपत गुहाना जींद एक ग्रीन हाईवे, जो पहला ग्रीन हाईवे हमारे प्रदेश में बन रहा है, वो इसके बीचों बीच होके जा रहा है। इसके साथ साथ सोनी गुहाना से जींद वाला ये रोड पूरा होके ये भी नेशनल हाईवे है। ये भी पहला उदाहरण है कि 1 किलोमीटर दूर से दूसरा नेशनल हाईवे गुजरता हो। आज उसका काम तेज़ी से शुरू है, और अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और लेगा जो पहले वाला नेशनल हाईवे बनाया था उसका पूरा हो गया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि विकास का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और गुहाना जो है, चाहे रेलवे स्टेशन के पास थी, इतनी गंदगी पड़ी थी, आज 8 एकड़ में आप देख सकते हो। गुहाना की हालत भी बदतर हालत में था, आज गुहाना एक शहर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें हमारी नगर पालिका की चेयरमैन का महत्वपूर्ण रोल रहा, और वहाँ पर शानदार रेलवे जमीन में पार्क का निर्माण हो, स्टेडियम बनाना हो, दूसरे पार्क का निर्माण करना हो। गुहाने के बाईपास NH में तो दूसरा बाईपास हो, वो भी NH से हो जाएगा, और एक रोड और जो गुहाना के ऊपर से गुजरेगा वो भी नेशनल हाईवे है। इस वजह से वो हो गया, तो एक का पूरा हो गया, दूसरे से तो अपना है कि काम कैसे हो। सोनीपत गुहाना जींद रेलवे लाइन थी वो कंप्लीट करना, 3 ट्रेनें उस पर चलवानी, स्टेशनों को अपग्रेड करना। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने एक नया रास्ता विकास का अपनाया है, और इसी तरह प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर आदमी को न्याय देने की कोशिश की है। चाहे वो नौकरियाँ का मामला हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की, ये सब वो काम है जो भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद था उसको हमने ख़त्म किया है। आज जींद को भी हमने 7 नेशनल हाईवे से एक किस्म से जोड़ा है, चाहे जींद का बाईपास हो, चाहे रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट हो, और जो आज IMT की बात हमने घोषणा की है उससे गुहाना और बड़ौदे हल्के का काफ़ी विकास में सहयोग होगा। आज चाहे जनता भूटाना में यूनिवर्सिटी बनाई है, उसे एजुकेशनल स्तर यहाँ से उभरेगा। 2 महिला कॉलेज बड़ौदे में बनाए हैं, तो ये सब एक विकास का नया रास्ता दिया है। और लगभग 100 करोड़ रुपये पीने के पानी के, और 120 करोड़ रुपये रोडों के, और 100 करोड़ के करीब गांव में विकास के लिए पंचायतों में भेजे भी हैं, और विकास का काम
चल भी रहा है। पीछे भी मुख्यमंत्री जी के, जबकि हमारा यहाँ से विधायक नहीं था, ना आज तक बना है। मेरे क्षेत्र में सिर्फ एक विधायक था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी मैंने कहा, चाहे बड़ौदा हो, चाहे गोहाना, चाहे जुलाना हो, चाहे स्पीत हो, वो लगातार आए और जो डिमांडें रखी वो पूरी की। तो ये भाई भतीजावाद के बिना काम इस क्षेत्र में हुए। मैं एक कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बड़ौदा हल्का के विकास से जुड़ा हुआ है और एक बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिता के भाई योगेश्वर है, उसकी छवि बिल्कुल साफ है। उसने गोहाने का बड़ौदा हल्के का नाम देश नहीं पूरे विश्व लेवल पर भी उन्होंने इनका मान और सम्मान बढ़ाया है। वह एक ईमानदार छवि है। तो मैं तो यही है कि इस बार भाई को यहाँ से विधायक बनाकर भेजो। पहली बार इस चुनाव में जाति पाति और सब चीज़ से ऊपर उठकर ये चुनाव अगर है तो बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है, ना इससे कोई सरकार बदलती है, ना मुख्यमंत्री। सिर्फ एक है कि बड़ौदा हल्का विकास कैसे हो। और जो बार बार इस क्षेत्र में पिछड़ेपन के दोषी हैं वो लोग, वो बार बार आके झूठ बोलते हैं और झूठ का हमारे नौ क्या में तो 7 नगर पूरी तरह पीछे सफाया कर दिया था और खरखोता थोड़ा सा बचा था, बड़ौदा बचा था। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, आप एक बार ये साथ दे दो। अगर एमएलए भी अपना हो तो हम विकास का रास्ता और ज़्यादा तेजी से हो सकता है। आज राई में हमारा हो गया, गोहाने में हो गया और जींद में हो गया, ये चौथा एमएलए आप यहाँ से दो तो एक विकास का नया रास्ता मैं बड़ौदा लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ। और यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं और ईमानदारी से काम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव और चुनाव से अलग हटकर है। अगर हमारा उम्मीदवार काम ना करे, ना ठीक लगे, 4 साल बाद बदल देना उसको जो अच्छा लगे। अगर काम करे फिर बना दो, नहीं तो नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो मैं इतनी बात अपनी कहना चाहता हूँ। अब आप पूछ सकते हो। कौशल जी, मैं गौरव गर्ग हूँ, प्रथम तहलका न्यूज़ चंडीगढ़ से। मेरा सीधा सवाल है, आप कहते हैं कि अगर अगले 4 साल विकास करवाना है और बीती हुड्डा सरकार के 10 साल के विकास की बात करते हैं, कांग्रेस और इनेलो उनका सीधा ये कहना है कि क्या अब धमकाकर जो आने वाले 4 साल हैं उनको धमकाकर वोट मांगे जाएंगे? अगर आपका एमएलए नहीं होगा तो क्या यहाँ विकास नहीं होगा? एमएलए होने के बाद ज़्यादा विकास होता है। एक गाड़ी 2 पहियों से चलती है। सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में सरकार है। एमएलए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का विकास और भी ज़्यादा होगा। मैं अपनी तरफ से एमएलए वाला काम भी, एमपी वाला भी करने की लगातार हमने कोशिश की है और उसमें काफ़ी सफल भी है। ये धमकाने की प्रार्थना की बातें मैं ये जो बकाते फिरे हैं ना, उन ये काम खोलना चाहूँ। हल्के वाले तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, कम से कम झूठ मत बोलो, अपनी बात कहो। जो उन्हें करा वो बता दो, ये कर रखे हमने, ये ज़मीन में नेशनल हाईवे गिनवा रहा हूँ तो वो एक बड़ा काम बता दो, ये कर दिया हमने। 2 महीना पॉलिसी की बात करी और करी बड़ौदा और दाऊ को क्या करा। IMT की बात हम कर रहे हैं। पहले बड़ौदा हल्के लिए किया क्या? वो एक काम तो गिनवाओ, पीने पानी की हमने कितने गाँव की समस्या हल की है, रोडों की बात है, चाहे सफेदों से जोड़ने की बात हो, दूसरा हो सारा हमने रोड भी आप देख सकते हो, इसमें काम के रूप में किया है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। रमेश जी, पहले तो आप बताइए, पात्रा आपने कहा कि 28,000 करोड़ का आपने जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं संसद लोकसभा में और 400 करोड़ का आपने प्रस्ताव लगाए हैं, जिसका मतलब विकास के नाम पर चुनाव जीतते हैं। विकास के नाम पे चुनाव लड़े। चलो आपने विकास करवाया था, फिर पिछला चुनाव आप जो है लगभग 1,70,000 वोटों से जीत गए थे, लेकिन बड़ौदा से फिर भी आप 17,000 वोटों से हार गए। अब के बड़ौदा की भी समझ में आ जाएगा और हल्का के आ गया ना, सब में चुनाने में भी आ गया, जींद में भी आ गया, स्पीतों में भी आ गया। यहाँ के लोगों को बका के वोट लेना चाहो, इस पर बका के वोट नहीं ले सकते। गंदौर भी आ गया, राय भी आ गया, सब आ गया। खरखोते भी 6-7 हज़ार का कुल मार्जिन बचा था। अरे इस बार यहाँ भी करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो आप जो घोषणा हुई है ये पूरी होंगी, इसका आप जो है वो करते हैं, आप पूरी घोषणा होंगी। ऐसा है, राजनीति में आज इतना टाइम हो गया है, कम से कम मैंने झूठ नहीं बोले, किसी को ये भी नहीं कहा काम होगा तो होगा, नहीं तो मैं जब मैं मुँह पर नाच जाऊँ। ये बात तब 30 साल की राजनीति में कोई ये कहना नहीं पाओ, ये झूठ बोल सकते हैं। और वोट में तो अपने चुनाव में नहीं करता, ना हम उनकी बुराई करते ना वो करते, हम तो कहें उनने जो कर रखे वो बता दो और बनने मत बनो। लोगों की जिम्मेवारी आपने लोग मान ली, रमेश जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी। पक्का होगा, सब लगे रहा इस बात का। टीम के विरोधी में देख लियो, 5-6 सारे दिखाई दिया था। पंडित जी, एक तो इस ग्रीन हाईवे के बारे में थोड़ा सा बताएं, आम आदमी कंफ्यूज है, इसमें क्या खास बात है? इसमें
एक खास बात है, हर गांव के बराबर से पहले हाईवे ये जा रहा है और इससे यहाँ विकास का नया रास्ता और पहला ग्रीन हाईवे है जो प्रदेश में बनने जा रहा है। इस पर लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का जमीनों समेत खर्चा लिया है। जमीन एक्वायर कर ली है, जमीन का लोगों को मुआवजा भी मिल लिया है और काम शुरू हो गया है। जब तक ग्रीन हाईवे या रोड की सही नहीं होगी आप विकास के रास्ते पर नहीं जा सकते, ये जरूरी है। अब ये बताओ यार 60-70 साल हो गए थे जो आप भी बात कर रहे हैं, मैं इतने टाइम सरकार में एक नेशनल हाईवे नया बनवाओ, बता दो मेरे पार्लियामेंट में, ये बता दो भैया बना दिया, वो कहने में नहीं होता। बोले हम ये कर रहे थे, रेलवे का भी पहला प्रोजेक्ट मैं ही ला सका हूँ और वो भी जनवरी में चालू हो जाएगा। तो काम करेंगे तो होगी बात, नहीं तो नहीं होगी। कौशिक साहब, कल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप लोग खीर खिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये खीर जो है सोनीपत, इसराना और जहाँ से आपके 8 मंत्री आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वहाँ के लोगों ने आपकी खीर खा के देख लिया। ऐसा है, एक बार फिर सारी झूठ चल गई, अब नहीं चलेगी। पिछली बार उन्होंने हाल नहीं देखे अपना, उसने भी देख लिया, इन्होंने भी सारा देखे है ना। अब क्या करते हैं ठीक काम को जनता में करें। वो कह रहे हैं सर ये चुनाव जो है अगला मुख्यमंत्री तय करेगा, विरोधी का जो चुनाव है। ऐसा है, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी वही रहेंगे 4 सालों। मैंने कह दिया अगर काम नहीं करा अगला मुख्यमंत्री बात आवे तो हमारे एमएलए नाराज हो करना नो गारंटी थोड़ी ले रहे हैं कि उसको ही बनाना है। जमीन है 15-15 साल देश को हो, एक टर्म बीजेपी ने पूरी भी ना है 4 साल की, देख लो। MP साहब, क्या माने कि जितने मंत्री आपकी सरकार में हारे उन्होंने काम नहीं करवाए? कोई ना कोई कमी रहेगी होगी, मैं ये नहीं कहता अगर कोई कमी नहीं रहती तो हम चुनाव नहीं हारते। वो नहीं आ रहे सारे, उन्हें सारे करवा दिए, उन्हें पूछ लो 10 के 10 पार्लियामेंट आ रहे हैं और उसके बाद देख लो। और जब 14 में सरकार थी उनके तो सारे आ रहे थे, क्या आए थे 18 या 19 सीट आई थी, 17 आई थी ना। अरे ये तो राजनीति में होता रहता है हारना जीतना, लेकिन अपना कर्म ठीक रखो, उसकी परवाह मत करो। पिछली बार मानने की कमी रही है कामों में, 5 साल के दौरान जो खटराज रहा है कभी? नो हमारे यहाँ तो कोई कमी रही नहीं, जबकि मेरे यहाँ कोई एमएलए नहीं था, उसके बाद भी कोई कमी नहीं रही। अपनी तरफ से जो कर सकते हो किया। सांसद जी, जिस प्रकार से टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त थी और आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी पार्टी कार्यालय में, कहीं भी, क्या उस नाराजगी को कैसे दूर करें? ऐसा है, मैं आ गया हूँ 2 दिन में, वो सारे मेरी गेल ना पहुँच बता, तब नाराजगी तो माफ कर दूँगा, तो चिंता मत करो यार। संसद जी, हाँ, गठबंधन है, गठबंधन का यहाँ कोई भी चेहरा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। और आपके पीछे बैनर लगा हुआ है, इसमें भी कहीं गठबंधन का सिंबल नहीं है। ऐसा है, गठबंधन वाले जब का साथ लेंगे। अभी भी बांगड़ साहब उस दिन थे, भूपेंद्र मलिक जी भी थे और उनका जिला अध्यक्ष भी था, पदम दे गया, सारे थे। अब आगे जिस दिन अपने गाँव में एक प्रोग्राम बनेगा ना, मेरी जिला गठबंधन वाले भी सारे पाऊँ, ये बात मान के चलो, कोई बाहर नहीं पाऊँगा अपना। सांसद जी ये मानते हैं कि नाराजगी है पार्टी में उन लोगों के अंदर जो जिनको टिकट नहीं दी? ऐसा है, टिकट मांगने का अधिकार सब न हो और 1-2 दिन नाराजगी रहा भी करे, इसमें कोई वो दिन होता न हुआ हम, वो भी इंसान 2 दिन है 3 दिन बैठ के बात होने लग रही है, सारे ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। कौशिक साहब, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है योगेश्वर दत्त जब टिकट मांगने के लिए अपने साथ पहलवानों को लेकर हरियाणा भवन मिले मुख्यमंत्री मनोहर से, तो किसानों के मुद्दे पर वो किसानों को लेकर क्यों नहीं मिले, सिर्फ टिकट को लेकर ही क्यों मिले? ऐसा है, वो उनको बुलाया, पहलवान अपने आप मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी पहले भी आप लोगों ने टिकट दी है और वो किया है, हम देश के लिए इसके लिए कर रहे हैं और इस सरकार की जो खेल नीति है उसको हम समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा कि योगेश्वर को आप एक बार फिर लाओ, हम सब भी आपकी मदद करें। MP साहब, और एक और कहना चाहता हूँ, पहलवान की कोई लंबी चौड़ी जात पात भी नहीं होती है, सबका होगा। राजकुमार सैनी को मिलने के लिए बीजेपी का एक पैनल मिला है, उसको बैठाने के लिए कि आप बैठ जाओ, चुनाव ना लड़े प्रोता से, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं। अरे मिलता तो मैं मिलता और कौन मिला है? आप मिले? क्या करेगा? आप मिले हो सर? मैं मिला नहीं हूँ ना, 2 दिन पहले मिले हो। मैं नहीं मिला, भी नहीं मिला। वैसे पहले तो चलो मिल जाए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने पहले मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिला हूँ कोई भी। और मुझे लगता है कोई बीजेपी का पैनल मिला हो। किसानों की नाराजगी का बीजेपी को कैसे नुकसान
का सामना देखना पड़ रहा है। ऐसा है, किसानों को आज एमएसपी पर हम सारा धान खरीद रहे हैं, किसानों की नाराजगी दूर होने लगे, धीरे धीरे सारी हो गई। जब जो काम दिए कहते हैं एमएसपी पे लेंगे नहीं, अब हम एमएसपी पे ले रहे हैं। अगर अपने आप झूठ कितने दिन चलेगी? 370 के बारे में भी उन्होंने यही कहा था। नहीं, यहाँ पे 50 से ज़्यादा % जाट वोटर है, वो आपके प्रति रोष साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको मनाने के लिए क्या करो? ऐसा है, यहाँ पर कोई रोष नहीं है। सुन लो, जाट भी, मैं तो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ता हूँ ना, जो मेरे आदमी हैं वो क्या है तो टूटते नहीं, क्या है तो दूर नहीं हटते। अब भाई आप देख लियो, और वो जो सीसी होंगे सारे अपने जिस इमोशनल कार्ड का बीजेपी वोटर है, रात को दीपेंद्र हुड्डा ने खोल भी दिया, खेल भी दिया। क्या रात दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि यदि चुनाव आ रहे तो ना दिल्ली में पूछोगी ना हरियाणा में पूछो। अच्छा, इससे पहले ये सीट जीत रहे थे जब कितनी पूछ थी, ये पूछ लो भाई। कांग्रेस में अगर वो पूछ नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारी है क्या? अब उड़ा जाकर भी नहीं पूछ कर वो गाँव भाई, ये बताओ, ये तो ईव है, वो तो चलो भगवान का हो गया, नहीं होता तो कब तीसरे महीने थे ना, जब कितनी पूछ थी भाई। और अब कौन सी पूछ हो जाएगी इसमें? ये जब मैं को नहीं पूछ रहा, अरे लोग खेल करेंगे पूछ के हो जाए। ऐसा है, हर आदमी समय और खेल हो गया, और समय जा चुका है और खेल खत्म हो गया, अब कोई बात नहीं बच रही। कौशिक जी, स्वच्छता अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर जगह गंदगी ढेर मिलते हैं, शहर में ऐसा है, अब वहाना में आपको किसी गली में पानी नहीं मिलेगा, नीचे से तो पहले नाले खुले पड़े हुए आते वो सारे वो हैं। और स्वच्छता अभियान की हमने शुरुआत की है और उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा काफ़ी। आज आप भी अपनी गाड़ी में बैठे हो और कोई केला भी खाओगे तो नीचे रोड में नहीं खाए, कोई अपनी गाड़ी में रख लोगे। इस अभियान का ये बहुत फर्क पूरे देश में। और हरियाणा में 2nd पोजीशन, आप गुहाना में चलो किसी गली में चलो पानी देखा फिर तो मान लेंगे, शहर में बैठे नहीं। गुहाना में कुछ नहीं है जी, गुहाना में कुछ नहीं है जी, नहीं है ना, बस फिर और ठेका ठीक है सर, भाई ठीक है, ओके सर। कौशिक साहब, आपने एक बार ये बोला था कि गोहाना को जिला बनाएंगे, ऐसा है, क्या बात करना है मेरा मतलब बोल दो अपने जिला बड़ी जाएगा, ये बता हमने बोल दिया। कब तक बना जाएगा? जब बोल रहा था वो बात करने मेरा मन लगी, वो आगे मेरी माननी नहीं थी, जब मान रहे थे ठीक था। चलो देखते हैं, समय आने दो। कौशिक साहब, भाजपा जो अपना गणित लगा रही है वो इस हिसाब से लगा रही है, इस बार जेजेपी का उनको समर्थन है और इस नाते से जो भाजपा है वो इस सीट को जीत जाएगी, जबकि जो जेजेपी को वोट पड़े थे वो एंटी बीजेपी पड़े थे, जो बीजेपी वोट थे वो जेजेपी को गए थे, खासतौर पे एक कम्युनिटी के। तो अब उस कम्युनिटी के वोट आपको लगता है कि जेजेपी के साथ रह के दर जाएगी? ऐसा है, जेजेपी अपना असर है, उनको 32,000 वोट पिछले उसमें मिले थे और वो वोट हमें मिलेंगे। वो पूर्ण रूप से जेजेपी आज गठबंधन का ही उम्मीदवार हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं।